अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स का, उसमें हमने डेरिवेटिव लेना सीखा था। चैप्टर नंबर 5 में भी हम लोग डेरिवेटिव्स का कुछ फॉर्म पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, उसके अलावा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। 5.1 में हम लोग पहले 5.1 में हम लोग स्लोप्स वगैरह और वही पिछला रिवीजन थोड़ा सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व दिस। ये हमें कर्व दे दिया है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे दी है और हमें कहा गया है कि वो पास हो रहा है किसी भी ओरिजिन वाले पॉइंट से, मतलब P00 हो जाएगा। हमें फाइंड करना है उसका स्लोप। हमने पढ़ा था स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = dy/dx, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से y को अलग कर लेंगे, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेट कर दिया हमने। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर जब हम डेरिवेट करेंगे तो dy/dx बन जाएगा, और जब इस तरफ डेरिवेट करेंगे तो इस तरफ हमारे पास क्या लगेगा, u/v, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर हम लोग u/v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ये होता है। ये हमारे पास v हो जाएगा, ये हमारे पास v हो जाएगा। हमने सिंपल क्या किया, इनको सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने इनके डेरिवेटिव्स लिए ना, ये u का डेरिवेटिव ले लिया, ये v सिलेक्ट किया था तो v का डेरिवेटिव ले लिया। अब इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा dy/dx = दिस। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, हमारे पास dy/dx आ जाएगा। ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब हमें कहा गया था कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो पास हो रही है ओरिजिन से, तो हमें पता है कि ओरिजिन 0 तो ये xy हो जाएगा। तो xy को सिंपल इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये स्लोप आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है m = dy/dx होता है, तो मैं इसकी जगह पर m भी तो लिख सकती हूँ ना, तो ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं द इक्वेशन टू अ कर्व इज गिवन बाय दिस, फाइंड dy/dx मतलब स्लोप एट पॉइंट दिस। सिंपल हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a - b के होल स्क्वायर का, यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे। बाकी अभी इसके आगे मजीद हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और इस बेस का अपना डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ऐसे हम पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद सिंपल इस पूरी चीज़ को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इस पूरे को हमने dy/dx से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमने dy/dx वाली जो टर्म है इसको यहीं पर रहने दिया, और जो बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें थे उनको हम दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। तो -2 कॉमन आता, कॉमन ले लिया, क्रॉस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल यहाँ पर dy/dx आ गया। अब जो dy/dx मतलब स्लोप आ गया ना हमारे पास, तो हमें कहा गया था कि जो हमारे पास स्लोप है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को मतलब xy को इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारे पास डिवीजन में 0 बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कभी भी डिवीजन में 0 आता है तो वो पूरी चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो हमारे पास जो स्लोप हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर x एक्सिस मतलब x एक्सिस के पैरेलल, स्लोप कोई भी पैरेलल होता है x एक्सिस के, और दूसरी चीज़ हमारे पास y एक्सिस के ना, जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमारे पास स्लोप हमेशा 0 होता है, और जब y एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास dy/dx आ गया। अब हमें कहा गया था कि जो कर्व है वो पैरेलल है x एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसके लिए स्लोप हमेशा 0 होगा। ये हमें पता है, पैरेलल वाली चीज़ हम कहते हैं x एक्सिस के लिए, और परपेंडिकुलर वाली हम यूज़ करते हैं नॉर्मली y एक्सिस के लिए ना। तो x एक्सिस के लिए स्लोप हमेशा 0 होगा, y एक्सिस के लिए स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास m मतलब स्लोप dy/dx = 0। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पर dy/dx की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई ना। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, फैक्टराइज हो रहा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगी, जो भी यूज़ हो रहा है आप लोगों ने यूज़ करना है, सिंपल सोल्व करना है। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, लाजमी नहीं है हमेशा 2 वैल्यूज़ हैं, एक भी आ सकती है। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब सिंपल इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना था ना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर पहले हमने x की फर्स्ट वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास y की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। x की सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे, y की सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये आंसर हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इधर भी हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, हमें यहाँ पर भी कर्व की इक्वेशन दे दी है, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल है y एक्सिस के, वहाँ पर हमारे पास कहता है पैरेलल था x एक्सिस के। तो यहाँ पर y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इन्फिनिटी का, ठीक है।
सिंपल क्या कर लेंगे, हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमें पता है कि इसका जो स्लोप है वो इन्फिनिटी होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर dy/dx की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देना है। ये हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास ये y आ गया। अब हमें पता है किसी भी चीज़ से अगर इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा हो तो वो इक्वल होता है 0 के ना, तो ये पूरी चीज़ जो है 0 हो जाएगी, y 0 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x भी 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस s एट टाइम t इज गिवन बाय, ये हमें इक्वेशन दे दी है। ठीक है, अब तक जो हमने सोल्व किया XY की फॉर्म में सोल्व किया, अब हमें जो दिया जा रहा है वो हमें ST मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी इस फॉर्म में दिया जा रहा है। तो सिंपल हमने क्या किया, हमें इक्वेशन दे दी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दी। कह रहे हैं जो इसमें u है वो हमारे पास कांस्टेंट है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट टाइम t मतलब t की रिस्पेक्ट से। ठीक है, हमें पता है s हमारे पास डिस्टेंस होता है, अगर हम x का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास वेलोसिटी बनती है, और अगर v का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन बनती है। ठीक है, और एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है कि अगर हम डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव ले लें, मतलब डिस्टेंस है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो v आ जाएगा, इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव ये सेकंड ही बनेगा ना वेलोसिटी वाला। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 जो दी हुई है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ले लिया, ये हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास यहाँ से v आ गया। अब क्योंकि मतलब ये ds/dt आ गया ना, ds/dt हमारे पास इक्वल होता है v के, तो इसकी जगह पर हमने सिंपल v पुट कर दिया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमने दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया, दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये dv/dt किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 जो है कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।